और अगर दुश्मन नहीं है तो ये किताब कहती है कि एक तो बना दो। शायद ही किसी अपोनेंट ने मोदी जी की तारीफ पार्लियामेंट में की हो। जो आदमी आपके दुख के साथ में है, चुनौतियों के साथ में है, कष्ट के साथ में है, वही व्यक्ति आपके सुख में आपके साथ रहेगा, ये सिद्धांत है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मारे। अगर आप अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना जान गए, अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें, बहुत बड़ी बात है। और सौभाग्य से राज्यसभा के जो एमपी हैं माननीय राघव चड्ढा जी, उन्होंने भी पहला लॉ कल ही पढ़ाया। खैर उनका अपना उद्देश्य था, हमारा अपना उद्देश्य है। लेकिन आज का जो सिद्धांत है, लेकिन इससे पहले कि मैं सिद्धांत पे आऊं, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी अच्छी खबर है, आप तो वो पता ही चल गई होगी कि सीज फायर हो गया है ईरान और अमेरिका के बीच, और भगवान करे ये शांति में परिवर्तित हो जाए, नहीं तो दुनिया को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इंसानियत के नाते मैं आपको बताऊं कि जब से अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया था कि ईरानी सभ्यता को खत्म कर देंगे, तो एक बेचैनी सी हो गई थी कि यार जैसे हमारे देश में लोग रहते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, औरतें, समाज है, ऐसे वहां भी तो है। किसी को दुश्मन बना लेना बहुत आसान है दोस्त। और फाइनली जब सब न्यूक्लियर वॉर पे आ जाएंगे तो धरती ही खत्म हो जाएगी, सभी मारे जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, वो सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया, आपकी तरक्की को परमात्मा के सिवा कोई रोक नहीं सकता। दूसरा सिद्धांत 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा सिद्धांत क्या है? बड़ा प्यारा सा सिद्धांत है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। बहुत ज्यादा विश्वास दोस्तों पे ना रखें, अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। बहुत बड़ी बात है ये। मैं एग्जांपल्स दूंगा, इस किताब के एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं आपको और अच्छे एग्जांपल्स दूंगा। इसमें तो वेस्ट के सारे एग्जांपल्स है, पश्चिम के सारे एग्जांपल्स है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। मैं भारत के एग्जांपल्स आपको दूंगा। ये सिद्धांत कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। अच्छा, रीजन कहता है कि they also become spoiled and tyrannical, they arouse to envy। मतलब 3 इडियट मूवी आपने देखी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी। तो 3 इडियट मूवी में जब वो रिजल्ट देखते हैं राजू और फरहान, तो भाई नीचे से देखना शुरू करते हैं, उनको तो भरोसा ही नहीं है कि भाई इतना काबिल आदमी है। तो रैंचो का नाम नहीं देखते, बेचारे बड़े उदास हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि रैंचो फेल हो गया। फिर देखते हैं कि वो जो डिफाल्टर है, क्या नाम है उसका, जो चमत्कार को बलात्कार करता है, उसको देखते हैं, चतुर्लिंगम, तो वो रो रहा होता है। फरहान पूछता है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है, सेकंड पोजीशन है, तो कह रहा है फर्स्ट पोजीशन रैंचो की है। तो वहां पे दोनों बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। और ये मनोविज्ञान है। कृष्ण का कोई दोस्त नहीं, गांधी जी का कोई दोस्त नहीं, भगवान राम के करीब हनुमान जी हैं। आपकी क्षमता, टैलेंट, योग्यता सबसे ज्यादा दुख आपके अगल बगल के लोगों को पहुंचाती है। आप मेरे गांव जाएं, वो जगपुरवा गोंडा में है, और किसी से पूछे कि मैंने किसी का नुकसान किया है, नुकसान है, तो शायद ही कोई व्यक्ति कहेगा कि हाँ भैया मेरा किया है। शायद कोई कहते तो मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं किया। मुझे छोटे मोटे लोगों का नुकसान करना ही नहीं, और मुझे किसी का नुकसान नहीं करना। मेरे गांव में बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, तो मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, ना किया ना करना है, मुझे बनाना है। ऐसा नहीं किसी ने स्विफ्ट डिजायर खरीद ली तो मैं उसकी गाड़ी पंचर कर दूं, उसकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दूं ना। मर्सिडीज खरीदनी है, अप्रोच ही लाइफ का डिफरेंट है। पूरा गांव में एक आदमी आप नहीं ला सकते हो जो ये कह दे कि अवध ओझा ने चुनाव के टाइम पे बेचारे कुछ भाई लगते हैं, वो सब आके गाल दे, हमसे मिलते नहीं, हमसे बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब जब हम जंगल में थे तो हमसे बात कर रहे थे, जब हम तपस्या कर रहे थे, हमको पूछे कहाँ है अवध ओझा। जो आदमी आपके दुख के साथ में है, चुनौतियों के साथ में है, कष्ट के साथ में है, वही व्यक्ति आपके सुख में आपके साथ रहेगा, ये सिद्धांत है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मारे जाएंगे। तो दोस्तों में एक एनवी की भावना होती है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। और दोस्त चीजें बिगाड़ भी सकते हैं ईर्ष्या के मारे। आजकल गाँव में, देहात में, शहरों में, परिवारों में क्या हो रहा है, लोग शादी तोड़वा रहे हैं। अगर जान रहे हैं कि कोई अच्छी पार्टी आई है, अच्छा दहेज दे सकती है, तो तुरंत शादी तोड़वा देते हैं, घर में ऐसे भिजवा देते हैं। लड़का गांजा पीता है। मेरे साथ घटी एक शुक्ला फैमिली थी गोंडा में, तो वो बेचारे आए थे शादी तय करने। अच्छा परिवार था, लड़की भी अच्छी थी, सारी बातें। तो बेचारे आए और हमारे अगल बगल और दोस्तों को, मित्रों को लगे हुए, तो थोड़ा धनी परिवार में शादी हो रही, तो पैसा ईसा बहुत पाएगा, उनको लड़की की चिंता नहीं थी। तो उन्होंने जाके बता दिया कि अपराधी है, क्रिमिनल है, फिर वो बेचारे लौट कर आए ही नहीं। तो दोस्त जो है वो एसेट तो है आपका, लेकिन एक बात आप मान के चलना कि आपकी उपलब्धि से उसको एनवी जरूर होगी, ईर्ष्या जरूर होगी।
वो चीजों को खराब करने की कोशिश भी करेगा। ये कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। अगर आप अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना जान गए, पहला एग्जांपल अखंडानंद त्रिपाठी मिर्जापुर, गुड्डू और बबलू को कैसे इस्तेमाल करता हो, क्योंकि आपके दुश्मन को प्रूव करना है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा लाभकारी हूँ। शरद शुक्ला क्या दोस्ती निभाते हैं मुन्ना से, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अकबर, उसके अपने मुसलमान, अपने जो भाई बंद रिश्तेदार नात बात है, वो नाराज है उससे। शेख नाराज है, मिर्जा नाराज है, शेख नाराज है, उसके अपने नारे रिश्तेदार उससे नाराज है। आदम खान उसका भाई विद्रोह कर देता है, बैरम खान फाइनली विद्रोह कर देता है। लेकिन अकबर को भारत में एक राजनीतिक शक्ति किसने बनाया? राजपूतों ने। राजपूत योद्धा कौन है ना, ज्योग्राफी ने राजपूत को योद्धा बना रखा है। राजस्थान डेजर्ट, ईरान जागरोस, अल्बरोज माउंटेन्स, मरुस्थल, ईरान की ज्योग्राफी ने ईरान के लोगों को योद्धा बना रखा है। मैंने कल आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट के लोग योद्धा, अफगानिस्तान योद्धा। हालांकि अकबर सबको लेके चला साथ में, लेकिन अकबर को राजनीतिक शक्ति भारत में बनाने वाली कौम का नाम है राजपूत। क्यों? लड़ना जानते हैं। अकबर की बहुत फेमस है राजपूत पॉलिसी, बहुत फेमस। और अकबर ने राजपूतों को अपीस करने के लिए उनके दो महानायकों की मूर्ति अपने आगरा महल के सामने लगवाई, जयमाल और पट्टा। फतेह राम इनकी बहादुरी से बहुत प्रेरित। ऐसा नहीं कि सभी राजपूतों ने विवाह किया, रणथंभौर के राजा ने नहीं किया। और राजपूत मुगल विवाह क्या है? शाही वर्ग का विवाह, राजा का विवाह है। राजा कहाँ जातिवाद और धर्म मानता है? दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मुलायम सिंह यादव। माननीय मुलायम सिंह यादव जैसा राजनेता सदियों में पैदा होता है, सदियों में। कुछ दुर्भाग्य रहा होगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनके जैसा राजनेता सदियों में। शायद ही किसी अपोनेंट ने मोदी जी की तारीफ पार्लियामेंट में की हो। उन्होंने की और कहीं भी कहा कि हम चाहते हैं आप अगली बार भी बने। कल्याण सिंह से दोस्ती की, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह। बहन जी ने कहा था हम समाजवादी पार्टी से कभी मिलेंगे नहीं, 2019 में फिर से समझौता हो गया। एनडी तिवारी। सबसे बड़ी बात, दो बड़े ताकतवर यादव परिवार थे, दर्शन सिंह और बलराम सिंह यादव, दोनों लोग यादव। मतलब अच्छी राइवलरी थी इन लोगों से, उनसे दोस्ती करी, सांसद बनाया अपनी पार्टी से। लोग अपने दोस्तों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसने, उस व्यक्ति ने अपने दुश्मनों को इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी कला है ये, बहुत बड़ी कला, दुनिया की बहुत बड़ी कला है। नरेंद्र मोदी, अजीत पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत विश्व शर्मा, ये सब अपोजिट खेमे में तो है, ये सब अपोजिट खेमे में तो थे। रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम ने इस्तेमाल कर पाया शुजाउद्दौला को, और शाह आलम। क्लाइव अवध को सहायक बना लिया, डिपेंडेंट और सहायक। मुगल बादशाह को पेंशनर बना लिया उसने। कंपनी का एक मामूली सा अधिकारी मुगल बादशाह को अपना पेंशनर बना रहा है। Never put too much trust in friends. Learn how to use your enemies. बहुत ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास मत करना, सीखो कि अपने दुश्मनों को इस्तेमाल कैसे करना। और अगर दुश्मन नहीं है तो ये किताब कहती कि एक दो बना लो। ये था दूसरा सिद्धांत। वो जो कोर्स मैंने आपसे कहा, ओके, जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने कोर्स बनाया है। ओके, और वेबिनार मैं ले रहा हूँ। अगला वेबिनार 15-16 को है। और क्या रिस्पॉन्स आपका मिला वेबिनार में? पहले वेबिनार, दूसरा वेबिनार। पहला वेबिनार, आईएएस की तैयारी किसे नहीं करनी चाहिए। दूसरा वेबिनार, नोट्स कैसे बनाते हैं। 10 वेबिनार करूंगा। तीसरा वेबिनार है रोल ऑफ अनसॉल्व्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप इस बात को समझ गए, अरे आप समझ लेना कि आप जान गए कि रावण की नाभि को मारना है। भाई अगर भीष्म पितामह को मारना था, अर्जुन को, और कृष्ण नहीं बताते शिखंडी को सामने खड़ा कर लो। कोच का काम है कि आपको जिता दे, बस। 15-16 2 दिन वेबिनार। और जो भी तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान में, जो भी, वो ओके का जो कोर्स है, ओके उसको ले उसका लाखों रुपया और बेशकीमती समय बच जाए। मतलब उस कोर्स में मैंने यहां तक बचाया 50-60 घंटे, 50 से 100 घंटे का कोर्स है, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। उस कोर्स को करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। 3-3, 4-4 साल तैयारी कर लिए, पता ही नहीं कौन सी किताब पढ़नी। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिस व्यक्ति का एनसीईआरटी पे कमांड हो जाएगा वो आईएएस बनेगा। कमांड, पढ़ना नहीं कि साहब मैंने 4 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, 6 बार पढ़ा है, कमांड। अब वो 12th का पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बोन्स एंड बीड्स। क्या चैप्टर है, क्या हेडिंग है चैप्टर, जो हेडिंग देखो, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये 3 शब्द पूरे चैप्टर को डिफाइन कर रहे हैं।